इस सुंदर सृष्टि को देखने के लिए हमारी दो आंखें परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट देन हैं। आंखें हैं तो ही संसार है, अन्यथा सब कुछ अंधकार है। वर्तमान युग में आंखों का संरक्षण करना, पर्यावरण में व्याप्त धूल, धुएं और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से आंखों को बचाना एक मुश्किल चुनौती होता जा रहा है। ऐसे में आंखों के रोग तेजी से फैल रहे हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए आंखों का उपचार और ऑपरेशन आमतौर पर काफी महंगे हो गए हैं। इन परिस्थितियों में जरूरतमंद वर्ग के लिए रियायती दरों और निशुल्क ऑपरेशन के प्रकल्प को आरंभ करने का संकल्प श्री लाभ मुनि जन सेवा ट्रस्ट ने लिया और सीतामऊ रोड पर जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय की स्थापना 6 फरवरी सन 2000 को की गई। आज श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय का नाम नेत्र चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में समूचे मालवांचल में एक मिसाल बन चुका है। परम पूज्य गुरुदेव श्री लाभचंद जी महाराज साहब, आपका जन्म वैशाख सुदी 13 विक्रम संवत 1983 में मंदसौर जिले के ग्राम चीताखेड़ा में श्री नाथूलाल जी बोहरा व श्रीमती प्यारी बाई के घर हुआ। 9 वर्ष की लघु आयु में 3 अप्रैल 1934 में रामपुरा में जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब से आपने दीक्षा ग्रहण की। आपके गुरु महाराज जैनागम तत्व विशारद शास्त्रज्ञ प्रवर्तक श्री हजारीमल जी महाराज साहब थे। 7 दिसंबर 1990 को आपका देवलोक गमन हुआ। आपके अंतिम संस्कार के समय प्रचंड ज्वाला के बावजूद भी नाग नागिन अंतिम दर्शन के लिए पधारे व 3 बार अपने फण झुकाकर नमस्कार किया। 8 दिसंबर 1990 को आपके अंतिम संस्कार के बाद यह चमत्कार हुआ कि हजारों लोगों की उपस्थिति में आपकी मुख वस्त्रिका अग्नि में से ज्यों की त्यों अखंड निकली। वर्तमान में श्रमण संघीय उप प्रवर्तक श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब व सेवा भावी श्री सुरेश मुनि जी महाराज साहब का पूरा सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जय जिनेन्द्र, मैं लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव श्री लाभचंद्र जी महाराज साहब का 7/12/90 को स्वर्गवास हुआ। महाराज साहब की यह अंतिम इच्छा थी कि मानव सेवा का एक प्रकल्प हमारा समाज, जैन समाज मंदसौर में स्थापित करे, जिससे पीड़ित मानव की सेवा अच्छी तरह से हो सके। आँखें शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और गाँव में अशिक्षा की वजह से, जानकारी के अभाव में काफ़ी लोगों को मोतियाबिंद है, लेकिन उनका समय पर इलाज नहीं होने से वो अपनी दृष्टि भी खो देते हैं। दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते हुए, क्योंकि दृष्टि से ही वो दुनिया को देख सकता है और अपना काम भी स्वयं कर सकता है। गुरुदेव के मन में बहुत बड़ी पीड़ा थी कि यह पीड़ा उठाएं। हमारे नगर के उनके अनुयायी ने अस्पताल के लिए जमीन दान में दी और समाज ने पीड़ा उठाकर नेत्र चिकित्सालय का निर्माण किया। 26 जनवरी 1991 को श्री लाभ मुनि जन सेवा न्यास ने लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय की स्थापना का संकल्प लिया और अस्पताल निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा व अन्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 23 मार्च 1991 को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में
लाभमुनि जन सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट को प्रदान की गई दान राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट की पात्रता रखती है। श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय का निर्माण 40,500 वर्ग फीट से भी अधिक भूमि पर किया गया है। चिकित्सालय परिसर के नवीनीकरण और आधुनिकतम चिकित्सकीय उपकरणों से चिकित्सालय को सुसज्जित करने के लिए देश विदेशों के विभिन्न स्थानों यथा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, गुड़गांव, भावनगर, सूरत, राजकोट तथा मंदसौर, रतलाम, उड़ीसा के बालासोर और बेंगलुरु आदि नगरों के गुरु भक्तों ने दान के रूप में अपना समर्पित सहयोग पूरे दिल से प्रदान किया है और करते भी रहते हैं। हम पिछले 2 वर्ष से प्रयासरत हैं कि राजस्थान में भी हमें नेत्र रोगियों की सेवा करने का अवसर मिले। हम इसी महीने में इस बात में सफल हुए हैं और हमें वहाँ प्रतापगढ़ जिले के गांवों में कैंप करने की अनुमति हमें दे दी गई है। सन 2015 में लाभ मुनि चिकित्सालय का कायाकल्प तरुण तपस्वी पूज्य श्री अरुण मुनि जी महाराज की प्रेरणा से हुआ। लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय की चिकित्सा टीम वाहन के माध्यम से ग्राम ग्राम में नेत्र जागरूकता को मुखरता प्रदान कर रही हैं। निर्धारित दिन पंचायत मुख्यालय, अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं में कैंप लगाकर ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण किया जाता है, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है और मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनके मंदसौर में आयोजित शिविरों के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। नेत्र शिविर में नेत्र रोगियों के साथ उनके परिजनों के लिए भी आवासीय और भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है। श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय ने नेत्र रोग तथा निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र लेंस प्रत्यारोपण में ख्याति अर्जित की है। नेत्र रोग में दक्षता प्राप्त चिकित्सकों तथा प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों रोगियों की नेत्र जांच, मोतियाबिंद, काला पानी, भेंगापन तथा अन्य नेत्र विकारों की समुचित चिकित्सा ने पूरे अंचल में चिकित्सालय की प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता बढ़ाई है। लाभ मुनि अस्पताल में हम लोग रेगुलर 7 दिन काम होता है और 24 घंटे सेवा दी जाती है। लाभ मुनि अस्पताल में निरंतर निःशुल्क नेत्र शिविर और डेली अच्छे रेंज के ऑपरेशन रेगुलर होते रहते हैं। यहाँ डेली 30 से 50 ऑपरेशन करने की क्षमता है और जो व्यक्ति गरीब आए या अमीर आए, जिसकी जैसी इच्छा है वैसा ऑपरेशन करा सकता है। निःशुल्क ऑपरेशन में मरीज को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है। यदि उसकी इच्छा है कि मुझे और अच्छे रेंज डलवाने हैं तो हम सबसे कम दाम में, पूरे इंडिया में शायद इससे कम दाम में कोई ऑपरेशन करता है, सबसे कम रेट में। और हम हमारा वास्तविक मंदसौर शहर के लोगों को फायदा पहुंचे और हमारे पास जो क्वालिटी है अन्य शहरों से बेस्ट क्वालिटी है और कोशिश करते हैं कि मरीज को बेहतर सुविधा मिले। मंदसौर शहर बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए। जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा हेतु समर्पित एवं सुरक्षित है।
लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय का ध्येय है कि सभी प्रकार के मरीजों को सभी अच्छे तकनीकों से और उत्कृष्ट तकनीकों के द्वारा पूरी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए। हमारे यहाँ की मॉड्यूलर ओटी में विविध प्रकार के आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं। लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय का ऑपरेशन थिएटर स्टेनलेस स्टील द्वारा निर्मित कीटाणु रहित वातावरण एवं अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीनों द्वारा बनाई गई है। हमारे मॉड्यूलर ओटी में हैच विंडो है, जिससे कि ऑपरेशन संपन्न होने के बाद जितने भी यूज आइटम हैं वो हैच विंडो के थ्रू बाहर जाते हैं। इससे क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब तक करीब हजारों मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमारे यहाँ वर्ल्ड बेस्ट मशीन सेंचुरियन फेको मशीन है, जिसमें कि मिनिमम वूंड बर्न होता है और कितना भी हार्ड कैटरेक्ट हो उसको हम लोग आसानी से एमल्सिफाई करके निकाल देते हैं और उसमें फोल्डेबल लेंस का प्रत्यारोपण कर देते हैं। इसमें हम 2.2 से लेकर 2.8 mm का इंसिजन लगाते हैं और मरीज का 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है और 2 घंटे में मरीज को छुट्टी दी जाती है। ऑपरेशन के बाद उन्हें जैसे पहले हुआ करता था कि 7 दिन का आपको बेड रेस्ट लेना है, ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन वो 3 डेज के बाद ही अपने रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। खाने पीने में किसी तरह का परहेज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लाभमुनि चिकित्सालय द्वारा निरंतर भविष्य में आंख के पर्दे अर्थात रेटिना संबंधी सभी प्रकार के ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फोल्डेबल लेंस के साथ फेको मशीन द्वारा कार्निया प्रत्यारोपण और मधुमेह, उक्त रक्तचाप से होने वाली पर्दे की बीमारियों का परीक्षण, उपचार आदि की समुचित सुविधाएं भी चिकित्सालय द्वारा आरंभ की गई हैं। आज श्री लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय का नाम नेत्र चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में समूचे मालवांचल में एक मिसाल बन चुका है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए वाक्य से मैं अपनी बात चालू करता हूं कि पूरी कर्मयोग एवं शिद्दत के साथ यदि कोई कार्य किया जाए तो वह हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है एवं सफलता दिलाता है। यह लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय उसी तरह अपना कार्य कर रहा है एवं दिन दूनी रात चौगुनी अपनी सफलता प्राप्त कर रहा है। नए सत्र के अंदर 2 मॉड्यूलर ओटी सभी इक्विपमेंट के साथ में स्थापित कर रहे हैं। यह मॉड्यूलर ओटी हम लोग अप्रैल मई के अंदर चालू कर देंगे। इस मॉड्यूलर ओटी लगने के बाद ऑपरेशन के बाद होने वाले किसी भी तरह इन्फेक्शन की संभावना नगण्य हो जाती है, करीब करीब ये कहीं समाप्त हो जाती है। हम लोग दूसरी मंजिल पर और तीसरी मंजिल पर जाने के लिए भी एक हॉस्पिटल लिफ्ट लगा रहा है ताकि मरीजों को उसकी सुविधाएं और प्राप्त होगी। लाभमुनि चिकित्सालय में मेरी आंखों का ऑपरेशन की जांच श्री अशोक जी सोलंकी डॉक्टर साहब ने की और मुझे बताया कि आपकी आंख में मोतियाबिंद पक गया है और इसका आपको ऑपरेशन कराना है और आँख का ऑपरेशन उन्होंने अच्छा कर दिया। अस्पताल की सुविधा तो मंदसौर में जितने अस्पताल हैं, कोई भी अस्पताल हो, लाभमुनि जैसा अस्पताल नहीं। मैं यदि सही मायने में यदि कहें, यदि अपन कहें कि लाभमुनि चिकित्सालय वो अस्पताल तो जैसे है नहीं जी। मरीज वहाँ पे आते हैं जैसे कोई अपने घर पे आ रहे हैं और घर पे जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है उसी हिसाब से वहाँ पे आते हैं और अपने चिकित्सा करवाते हैं। पहला हॉस्पिटल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जो कि खुद मरीज के घर पे जा कर के वहाँ उनका चेकअप करके और खुद अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं और फिर उनकी जो चिकित्सा हो रही है, ये एक अनुमोदनीय कार्य है। और आप जितनी तारीफ इस लाभमुनि चिकित्सालय की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसको और ऊंचा उठाने में जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जैन साहब हैं, सोलंकी साहब हैं, दूसरे जो है वो उनका इतना मतलब वो ये नहीं सोचते कि हम यहाँ के प्रबंधक हैं या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। उनके जो व्यवहार से तो आदमी जो है आधी बीमारी तो उसकी उनकी बातचीत से ठीक हो जाती है। मेरे भांजे को लाया, इससे पहले मेरे पिताजी का भी ऑपरेशन यहाँ निःशुल्क करवाया था शिविर में और यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है और खाने पीने की किराया वगैरह भी देते हैं
और यहाँ पहले की मैं आया हुआ आपने हूँ। लाभ ले चुके हो? हाँ, लाभ ले चुका हूँ। आपके पिताजी का हाँ ऑपरेशन हुआ? हाँ, और वो अभी भी कंप्लीट है। कितने साल पहले हुआ था आपके पिता? वो उनका 3 साल पहले हुआ था। उसके बाद आंखों में कैसा रहा उनका? हाँ, उनका कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थित चल रही है? हाँ व्यवस्थित चल रही है और यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसीलिए मानेज को भी यहाँ चेकअप कराने के लिए आया हूँ। हाँ, हमारे गांव में भी ये गांव के पास बूढ़ा में शिविर लगाया था इन्होंने और आसपास के गांवों में लगाते रहते हैं शिविर। श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक लंबे समय से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओटी असिस्टेंट, जनरल सुपरवाइजर, ऑटोमेट्रिस्ट, प्रशासक, रिसेप्शनिस्ट सहित 28 व्यक्तियों का स्टाफ रोगियों की सेवा में सदैव सतत उपलब्ध है। श्री लाभ मुनि जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सागरमल जी जैन हैं, जिन्होंने लाभ मुनि चिकित्सालय के प्रशासकीय दायित्व को भी संभाल रखा है। उपाध्यक्ष श्री नीतीश जैन दिल्ली हैं। सचिव श्री विजय खटोड़, संयुक्त सचिव श्री राजेश संघवी और प्रचार मंत्री पंकज मुरड़िया तथा कोषाध्यक्ष अनिल तलेरा हैं। यह पूरी सेवाभावी टीम लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय की चिकित्सकीय सेवाओं को मानव कल्याण का प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखते हुए सेवा में तत्पर रहती है।